गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 15 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 15 वीडियो में आज हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि x बराबर -3 समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 का एक हल है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। चलिए तो देखते हैं x बराबर -3 पर इस पे। तो अगर हम लोग बात करें x बराबर -3 के लिए, तो इस पर रखने पे अगर यह संतुष्ट करेगा इसको तब हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए रखते हैं। समीकरण है आपके पास 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो इसी में ना रखना है, 0 के बराबर आ जाना चाहिए रखने पे। अगर आ जाएगा तो है, नहीं आएगा तो नहीं है। 2 गुना -3 का स्क्वायर प्लस 5 गुना -3 प्लस 3। तो देखो यहाँ -3 का स्क्वायर प्लस का 9, 9 दूना 18 और माइनस का 15 प्लस 3, 18 3 21, 21 में से 15 जाएगा 6 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि x बराबर -3 समीकरण 2x² प्लस का 5x प्लस 3 बराबर 0 का हल नहीं है। हल नहीं है, समझ गए। चलिए तो 2 नंबर आप इसी तरह चेक कर लोगे। इसमें भी पूछ रहा है भाई, बस यह कह रहा है उत्तर है, आपको चेक करना है उत्तर है कि नहीं है, यानी कि भाई हल है कि नहीं आपको चेक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 3 नंबर कह रहा है k के किस मान के लिए 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 का मूल समान है। तो बहुत ही सिंपल है यार, मूल समान होने के लिए आपको पता है कि b² माइनस 4ac बराबर होता है 0। मूल जब समान होता है तो यहाँ ये b की जगह 3k है, तो यहाँ हो जाएगा 3k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे है 9 और c की जगह पर है 4 बराबर में 0। तो यहाँ हो जाएगा 9k² और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 144 बराबर 0। इसको उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा और यह 9 जाके भाग कर देगा तो k² बराबर आ जाएगा 16, यानी कि k बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस √16, यानी कि प्लस माइनस 4। समझ गए। 4 नंबर में कह रहा है कि a का धनात्मक मान निकाले जिसके लिए समीकरण इसका और इसका, ये 2 समीकरण दिए हैं, दोनों के मूल समान होने चाहिए। तो चलिए पहले इसके लिए देख लेते हैं। x² माइनस 8x प्लस a बराबर 0। तो यहाँ मूल समान होने के लिए वही b² माइनस का 4, a के जगह पे 1 है और c के जगह पे यहाँ पे a है बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 64 माइनस का 4a बराबर 0, यानी कि -4a बराबर माइनस का 64। यह माइनस माइनस कट जाएगा, यह जाएगा भाग में, a बराबर 16, यह धनात्मक मान आ गया। दूसरे वाले के लिए भी चेक कर लो, x² प्लस ax प्लस 64 बराबर 0। इसका भी मूल क्या है, समान ही है। तो यहाँ भी वही b² यानी कि a का स्क्वायर हो जाएगा -4, a के जगह पे यहाँ 1 है और c के जगह यहाँ 64 है बराबर 0। तो इसमें इससे गुना कर दो और उधर ले जाके प्लस का कर दो, तो 256 आएगा गुना करने में, उधर ले जाकर प्लस का कर दिए, स्क्वायर जाएगा रूट लगेगा और 256 का रूट आपका 16 होता है। तो यहाँ से a बराबर प्लस माइनस 16 है और यहाँ से a बराबर 16 है, लेकिन कह रहा है a के धनात्मक मान के लिए, अतः आप सीधे लिख देना लास्ट में a बराबर 16, क्योंकि दोनों में जो पॉजिटिव मान आएगा उसी को पकड़ना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक ही तरह का है। कह रहा है समीकरण x² प्लस 4x बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। इसमें भी मूलों की प्रकृति कोई एक बताता हूं मैं, आपको पता चल जाएगा। x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। आपको यहाँ a 1 है, b 4 है और c 1 है, तो आपको d निकालना होगा ना, तभी तो पता चलेगा ना मूल की प्रकृति। तो b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, b² माइनस 4, a की जगह 1 है और c की जगह भी 1 है। फॉर्मूला तो पहले से ही पता है, 16 माइनस 4 आपका आ गया 12, जो कि 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है इसलिए मूल कैसे होंगे, मूलों की प्रकृति हो जाएगी यहाँ वास्तविक तथा असमान। वास्तविक तथा असमान आप चेक कर लेना 6 नंबर को। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर चलिए 9 देखते हैं। कह रहा है k के किस मान के लिए समीकरण दिया गया है यहाँ पे कि मूल वास्तविक और असमान है, वास्तविक तथा समान है, वास्तविक तथा समान है। तो यहाँ भी वही है, b² माइनस 4ac बराबर 0 लेना होगा। b की जगह पे यहाँ पे क्या है आपका 2 इंटू के माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे है k माइनस 12 और c के जगह पर है यहाँ पे 2 बराबर 0। यार देखो यहाँ पे हो जाएगा 4k माइनस 12 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 8k माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से 4k माइनस 12 को कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा k माइनस 12 और यहाँ 4 2 जा 8, 4 इंटू के माइनस 12 और यहाँ पे आ जाएगा आपका k माइनस 14 बराबर में 0। अलग अलग कर देंगे ना, तो ये 4 तो कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, बच जाएगा k माइनस 12 बराबर 0 और k माइनस 14 बराबर 0।
तो k बराबर यहाँ से 12 आ रहा है और यहाँ से 14, तो आपका 14 आंसर होगा, 12 नहीं होगा, क्योंकि k बराबर 12 लेने पर यह देख लो, यह क्या देख रहे हो, यहाँ k अगर 12 रखेंगे तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा, इसीलिए हम लोग k बराबर 12 नहीं ले सकते हैं, k नॉट इक्वल टू 12। ये किसके बराबर होगा, तो 14 के, k का वैल्यू 14 आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, a के किस वास्तविक मानों के लिए इतना के मूल वास्तविक है। अच्छा, मूल वास्तविक होने का मतलब क्या है, यहाँ आपसे मूल वास्तविक होने का मतलब ये ना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, है ना। यानी कि यहाँ हो जाएगा b की जगह पे देखो यहाँ a है, a का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे यहाँ पे 2 है और c के जगह पर यहाँ पर माइनस का 8 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 8 64, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो, अब इससे मतलब समझो, यहाँ पर यहाँ अगर हम लोग a के जगह कोई भी संख्या रख के देखें, a के जगह कोई भी संख्या, आप प्लस में माइनस में बटा में कुछ भी रखो, उसमें जब 64 जुड़ेगा तो ये हमेशा 0 से ग्रेटर होगा, हमेशा 0 से ग्रेटर होगा ना, यानी कि a किसी भी वास्तविक संख्या से बिलोंग कर सकता है, यानी कि a कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, ये कोई भी वास्तविक संख्या है। समझ गए ना बात को, क्योंकि यार आप कोई भी प्लस में माइनस कुछ भी रखो, स्क्वायर करोगे प्लस में ही हो जाएगा और 64 जुड़ेगा तो वो तो हमेशा 0 से बड़ा ही ना होगा जी, तो ये हमेशा वास्तविक होगा हर एक मान के लिए, क्या कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है मान। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस क्यू बराबर 0 के मूल समान होने के लिए शर्तें लिखें। तो मूल समान कब होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4, a के जगह पे 1, c के जगह पे q बराबर में 0, यही ना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4c बराबर 0, तभी ना। यहाँ हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस का 4q बराबर 0, इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा ना, 4p स्क्वायर बराबर में 4q, 4 से 4 काट दो, p स्क्वायर बराबर में q, इसके लिए मूल शर्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसका हमें विवेचक यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो यहाँ a बराबर है 3√3, b बराबर है 10 और c बराबर है √3, तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, यानी कि d बराबर 10 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे है 3√3 और c के जगह पे है √3, यानी 10 का स्क्वायर 100 माइनस देखो 4 तिये 12, 12 तिये 36 आ जाएगा, घटाओगे आपका 64 आ जाएगा d का मान, विवेचक यहाँ पे 64 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 का है p का मान ज्ञात करें यदि समीकरण इतना के मूल बराबर है। तो पहले तो उसको ठीक करो, px स्क्वायर माइनस का 2px प्लस का 6 बराबर 0, तो मूल बराबर है, तो यहाँ भी बी स्क्वायर माइनस का 4, a के जगह पे है p और c के जगह पे है 6 बराबर 0, तो यहाँ 4p स्क्वायर और माइनस का 24p बराबर 0, यहाँ से 4p कॉमन कर लो, यहाँ p माइनस 6 बचेगा, तो यहाँ से अलग अलग करोगे तो 4p बराबर 0 और p माइनस 6 बराबर 0, यहाँ से p बराबर 0 बटा 4 यानी कि 0 और p बराबर 6, तो p 0 के बराबर हम लोग नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ 0 रख दोगे तो यह द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा, इसलिए हमारा p का वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। यार हम लोग पढ़े हुए हैं मूलों का योगफल और गुणनफल, हम लोग द्विघात बहुपद में ही मूलों का योगफल, वही शून्यकों का योगफल एक ही बात है, मूल या शून्य इसमें अलग थोड़े हो जाएंगे। मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटा में a, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 बटा में √5। चलिए अच्छा एक काम करो, इसको इससे काट सकते हो या रेशलाइज कर दो, √5 से ऊपर भी और नीचे भी, तो 10 √5 बटा 5, 5 से इसको काट देंगे 2 बार में, 2 √5 यहाँ से आपका आ गया। अच्छा गुणनफल भी निकालना है मूलों का, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल,
तो सी बटा ए माइनस √5 बटा √5 कट जाएगा एक बार में माइनस का 1। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कह रहा है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 394 हो। तो हम लोग पढ़े हुए ना, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, एक को 2x + 1 मान लेना, एक को 2x + 3 मान लेना और दोनों के वर्गों का योगफल बराबर में 394। ऐसा हम लोग समीकरण बना के क्वेश्चन बनाए हैं ना एक्सरसाइज में, तो इसको कंप्लीट बना देना आप लोग। अब हम लोग बचे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल 37, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी समीकरण इतना के मूल हैं तब, तो देखिए भैया ए अगर मूल है तो इसको रखने पे संतुष्ट करेगा ना, तो मूल है यानी कि ए रख दो, माइनस का a × a + b = 0। ए रखेंगे तो यही ना होगा। देखो यह भी a² यह भी a², कट जाएगा b = 0। तो b = 0 किसी में है क्या? नहीं है, डी नंबर हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, बाकी निकालने की क्या जरूरत है। अच्छा, इसके कह रहा है कि मूल बराबर है, तो a + c बराबर क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ b² - 4ac = 0 करके निकालेंगे, यानी कि हो जाएगा c - a का होल स्क्वायर माइनस 4b - c इंटू में a - b बराबर में 0। चलिए सॉल्व करते हैं। c² + a² - 2ca, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका यह 4 है, या 4, ये सी को थोड़ा अच्छे से लिख, 2ca माइनस 4, यहाँ इंटू करो ab - b² माइनस का ca प्लस का bc और 0 इंटू करते हैं c² + a² माइनस का 2ca माइनस का 4ab प्लस का 4b² प्लस का 4ca और माइनस का आपका हो जाएगा 4bc = 0। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा a²। अच्छा, इसको हम लोग चाहें तो 2b का होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, और प्लस में c²। और देखो फिर यहाँ पे ab वाला, चलो तो कौन है ab वाला, कहाँ है, यह है, तो माइनस का 2 × a × 2b लिख सकते हैं, इंटू करोगे तो ही ना आएगा। अच्छा, और bc वाला यहाँ पे है -2 × b के जगह यहाँ 2b है और c की जगह c, इंटू करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यही ना आ जाएगा, इंटू करोगे तो आ जाएगा ना 4bc। चलिए, और उसके बाद है यहाँ पे ca वाला, तो इसमें से इसको घटा दो तो हो जाएगा प्लस का 2ca = 0। तो ये तो फॉर्मूले पे सेट हो रहा है ना, किसके फॉर्मूले पे, तो a - 2b प्लस c का होल स्क्वायर, स्क्वायर उधर ले जाएगा रूट में 0 हो जाएगा, आपका बच जाएगा a - 2b प्लस c = 0। तो यहाँ से a प्लस c बराबर में हो जाएगा 2b के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि x = 1 समीकरण इतना तथा इतना के मूल है तो a × b बराबर क्या होगा। तो जब अगर इसका मूल है तो यहाँ 1 रखोगे तो देखो क्या होगा, 1 रखते ही हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस a = 0, यानी a बराबर -2 आ जाएगा। और यहाँ 1 रखोगे, यहाँ भी 1 रखोगे तो यहाँ b और b 2b आ जाएगा और प्लस में 3 = 0, यानी यहाँ b बराबर माइनस का 3/2। शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, ए बी निकालना है, दोनों का गुणनफल, यानी कि माइनस का 2 और गुना में माइनस का 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3 यानी कि सी नंबर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में कह रहा है कि a = 0 जिस समीकरण इतना के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे वह निकालना है, a का वह मान निकालना है जिसके लिए इस समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। तो वास्तविक तथा भिन्न कब होता है, जब b² - 4ac 0 से बड़ा हो, यानी डायरेक्ट रख दो ना यार, ऑब्जेक्टिव तो है, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस का b² के जगह यहाँ b की जगह 4 ही ना है, माइनस का 4 a की जगह यहाँ 1 है और c की जगह यहाँ a है, इज ग्रेटर देन 0। वास्तविक तथा भिन्न तभी होता है 16 माइनस का 4a इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, एक काम करो, इसको अगर उधर ले जाओगे तो माइनस का 4a इज ग्रेटर देन -16, दोनों तरफ से माइनस हटाएंगे तो असमीका का चिन्ह पलट जाता है, यानी a 4 से छोटा होगा, लेस देन 4, बी नंबर आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान है, तब समान मूल क्या होता है, तो -b/2a होता है, ये तो पता ही है, मैंने शुरू में भी आपको पढ़ा रखा है। क्यों, क्योंकि आपको बताया मैंने x बराबर -b प्लस माइनस, मूल समान होगा तो √0 ना हो जाएगा यहाँ बटा में 2a, यानी वही आएगा -b/2a, शुरू में ही बताया था। दिया है यहाँ इस समीकरण के मूल समान है तो AC बराबर क्या होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं आपको इसको लिख देता हूँ AC बराबर क्या होगा। तो देखो इसका स्क्वायर 2ba + c का
होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पे है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी की जगह पे है यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ हो जाएगा 4b स्क्वायर और a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 यहाँ इंटू करो तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4 यहाँ होगा फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर में 0। समझ गए ना, ए स्क्वायर में एक बार इससे और इससे गुना होगा और फिर बी स्क्वायर में गुना होगा दोनों में। चलो यहाँ पे देखो 4 कॉमन करके उधर लेके चलो तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपका यहाँ बी स्क्वायर और इसका फॉर्मूला लगा देते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac या सी ए भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ बचेगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का बी का पावर 4 माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर में 0। समझ गया ना, सबका साइन बदल दिए। यहाँ इंटू करते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी का पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। तो देखो ना यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया और क्या कटेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे तो इसमें और इसमें देखा जाए ये भी बचा है ना। चलिए तो यहाँ फॉर्मूले पे ही सेट करते हैं। इसमें से ना हम इसको पहले लिख लेते हैं सजाकर। यहाँ पर लिखते हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का बी का पावर 4 और प्लस का 2ab स्क्वायर सी बराबर 0। माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं या माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4 माइनस 2ab स्क्वायर सी बराबर 0। यह माइनस हटा देंगे तो यहाँ देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि ए सी का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं ना कि बी के स्क्वायर का स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। देखो ये फॉर्मूले पे सेट हो जा रहा है। किसके फॉर्मूले पे है, यह है ए सी माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर जाएगा रूट में 0 हो जाएगा आपका ए सी माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ये जाके उधर प्लस का यानी ए सी बराबर में आ जाएगा बी स्क्वायर। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ए नंबर हो जाएगा। समझ गए, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहा समीकरण दिया है 9x स्क्वायर प्लस का 6ax और प्लस 4 बराबर में 0 के मूल समान है तो वह समान मूल हमें निकालना है। तो पहले देखो यहाँ पे ये प्लस थोड़ा देते हैं, थोड़ा साइन थोड़ा एक्चुअल में बुक में जो ना थोड़ा मिस प्रिंटिंग है इसलिए ऐसा दिख रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ ही रहे हैं 6x स्क्वायर है 6ax है। चलिए यहाँ देखो मूल समान है तो पहले तो बी स्क्वायर यानी कि 6x का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 9 इंटू 4 बराबर 0 कर लेते हैं ताकि a का वैल्यू पहले निकाल सके। तो 36a स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा 144 बराबर में 0। तो यह उधर जाएगा प्लस का 36a स्क्वायर बराबर 144 और ये जाके भाग करेगा तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा आपका 4। ठीक है, स्क्वायर जाएगा रूट में प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ a का वैल्यू जो होगा प्लस माइनस 2 दोनों हो सकता है। ठीक है, a का वैल्यू प्लस माइनस 2 हो सकता है यानी कि यहाँ समीकरण 9x स्क्वायर प्लस का 2 रखोगे तो 6 दूना 12 लिख देते हैं डायरेक्ट 12x प्लस 4 बराबर में 0 हो सकता है ना, इस तरह से। चलो तो अब यहाँ पे आपको जो समान मूल निकालना है तो वह क्या होगा, माइनस का b और बटा में माइनस b बटा में 2a यानी कि माइनस का 12 और बटा में, यह काट सकते हैं क्या, यही काट दें या चलो पहले ही काट देते हैं या बाद में भी काट सकते हैं। 6 दूना 6 3 18 6 दूना 12 यानी कि माइनस का 2 बटा 3 भी हो सकता है। उसी तरह से अगर हम लोग समीकरण 9x स्क्वायर माइनस का आपके लिए माइनस का 2 रखें एक जगह, माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस का 12x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ x बराबर हो जाएगा माइनस b बटा 2a। आपको बताया ना कि जब मूल बराबर होता है ये फॉर्मूला होता है तो माइनस, क्योंकि d 0 हो जाता है तो यहाँ प्लस का 12 हो जाएगा और बटा में 2 गुना 9 तो यहाँ भी वही हो जाएगा 12 बटा 18 6 3 18 6 दूना 12 यानी कि 2 बटा 3 प्लस का भी और माइनस का भी। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल अनिर्वार्यक है। मतलब यहाँ पे इसके मूलों की प्रकृति आपको निकालना है, तो यही डी निकाल देंगे। 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह 4, तो 4 माइनस 16 माइनस 12 आ गया। माइनस 12 जो कि 0 से छोटा है, यानी कि वास्तविक मूल नहीं होगा। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कह रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है तथा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस ए बराबर 0 के मूल समान है तो ए का मान क्या होगा। तो ये देखो पहले के लिए देखो, इसके लिए अगर लेकर चलोगे मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 4 बराबर 0, यानी कि के स्क्वायर माइनस का 16 बराबर 0, स्क्वायर जाएगा ये उधर चला जाएगा और स्क्वायर को रूट पे भेज देंगे, प्लस माइनस 4 आ जाएगा। के का वैल्यू प्लस माइनस 4। यदि अगर हम यहाँ पर प्लस का 4 रखें, के की जगह पे प्लस का 4 रख देते हैं, तब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। मूल इसके भी समान है तो बी स्क्वायर माइनस का 4, ए की जगह 1, सी की जगह पे ए बराबर 0। तो यह 16 माइनस 4 ए बराबर 0, इसको ले जाओ प्लस में, 16 बराबर में 4 है, यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 ना, ए का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू 4 आ जाएगा। अच्छा देखो, अगर हमने तो यहाँ पे अभी प्लस का 4 लिया, अगर माइनस का भी 4 लेके चलोगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस ए बराबर 0, तो यहाँ भी सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू 4 ही आएगा, यानी आपका ए नंबर ही आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है ए के जिस मान के लिए समीकरण, इसको मैं ठीक से यहाँ लिख देता हूँ, दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस ए बराबर 0 के मूल समान है। तो भैया मूल समान है तो वही बी स्क्वायर माइनस का 4, ए की जगह पे यहाँ ए ही है और सी की जगह पे भी ए है बराबर 0, यही ना होगा आपका। तो यहाँ हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, 4 माइनस 4 ए स्क्वायर बराबर 0। तो इसको उधर जाते हैं माइनस का, माइनस 4 ए स्क्वायर बराबर माइनस का 4, माइनस में काट दो, 4 भाग में ए स्क्वायर बराबर 1, यानी ए बराबर प्लस माइनस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 सी नंबर हो जाएगा। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है द्विघात समीकरण यहाँ दिया है, मैं इसको साफ लिख देता हूँ। 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, विवेचक निकालना है। ठीक है, तो अब मिसप्रिंट है बुक में। चलिए, तो यहाँ d बराबर होता है बी स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 3 है, सी की जगह पे 1/3, यह कट जाएगा, 4 माइनस 4, विवेचक का मान 0 आ जाएगा, यानी कि ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि समीकरण p माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 बराबर 0 का एक मूल दूसरे का 2 गुना हो तो p वास्तविक है एवं p वास्तविक है तो q का अधिकतम मान ज्ञात करना है। हमें q का अधिकतम मान ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इसके जो मूल है ना, एक मूल दूसरे का 2 गुना है, तो पहले इसका मूल निकालते हैं। तो x बराबर हो जाएगा माइनस p प्लस माइनस रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस का 4, ए के जगह पे यहाँ पे p माइनस क्यू और c के जगह पे 1 है और बटा में 2a यानी कि 2 इंटू पी माइनस क्यू, यानी x बराबर माइनस पी प्लस माइनस रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस का 4p प्लस का 4q बटा में 2p माइनस क्यू। क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि एक मूल दूसरे का 2 गुना है। अच्छा, 2 गुना है तो प्रश्न से यहाँ क्या ले सकते हैं, माइनस का p प्लस रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस का 4p और प्लस का 4q बटा में 2 इंटू पी माइनस क्यू बराबर माइनस का p माइनस का, एक बार प्लस वाला ले लिया एक बार माइनस का, 2 मूल है ना जी, तो दोनों को एक दूसरे के बराबर में रखेंगे लेकिन 2 से गुना करेंगे, क्योंकि कह रहा है एक मूल दूसरे का 2 गुना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो इधर भी 2 से गुना कर सकते हो, इधर भी, कोई किसी भी एक तरफ में 2 से गुना कर दो। ठीक है, चलिए इधर 2 से गुना कर देते हैं, बेस वाला तो कट जाएगा ना। यहाँ देखो माइनस का p प्लस रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस का 4p प्लस का 4q बराबर माइनस का 2p माइनस का 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर पी स्क्वायर माइनस का 4p माइनस का 4p प्लस का 4q। एक काम करते हैं, इसको जो है ना इधर लाते हैं और इसको जो है ना इधर ले लेते हैं, या इसी को इधर लाओ तो यहाँ आके इधर जुड़ जाएगा ना। माइनस का 2 है, इससे आगे प्लस का 3 रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस का 4p प्लस का 4q और यहाँ माइनस का है उधर जाके प्लस का तो घट जाएगा माइनस का p। दोनों तरफ अब वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर
वर्ग करने पर। चलिए अब देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3√अंडर p² माइनस का 4p प्लस का 4q का स्क्वायर बराबर में माइनस p का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 9, ब्रैकेट में तो यही रहेगा p² माइनस का स्क्वायर से रूट हट जाएगा, माइनस का 4p प्लस का 4q बराबर में p²। चलिए यहाँ हो जाएगा 9p² माइनस का 36p प्लस का 36q बराबर में p²। ये आके इधर घटेगा तो 8p² माइनस का 36p प्लस का 36q बराबर में 0। चलिए यहाँ से 4 कॉमन हो सकता है ना, 2p² माइनस का 9p, ठीक है, और प्लस का 9q बराबर, ये जाके भाग कर जाएगा, बच जाएगा आपका 2p² माइनस का 9p प्लस का 9q बराबर में 0। अगर हम लोग यहाँ p के मान की बात करें, चूंकि आपका कह रहा है चूंकि p का मान वास्तविक है, अच्छा p का मान वास्तविक है, तो यहाँ यह एक p में चर p में ये एक द्विघात समीकरण दिख रहा है ना, तो जब p का मान वास्तविक है तो यहाँ b² यानी कि -9 का स्क्वायर, p को हम लोग यहाँ चर मान के चलते हैं, समझ रहे ना, देख रहा ना, यहाँ p चर है यानी इसको x जैसा समझो, 2x² माइनस का 2x प्लस 9q ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ b² माइनस का 4, a के जगह पर यहाँ पे 2 लेंगे और c के जगह 9q लेंगे, ये तो कांस्टेंट है ना, यहाँ p आपको चर लेके चलना है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 81 माइनस का 9 दूना, ये देखो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 9 72 माइनस 72q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यह जाएगा उधर माइनस का 72q इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 81, समीकरण का चिन्ह पलट जाता है जब माइनस हटाएंगे तो 72q इज लेस देन इक्वल टू 81, यानी कि q इज लेस देन इक्वल टू 81 बाई में 72, 9 से काटेंगे 9 8 72 9 9 81, यानी कि q का अधिकतम मान जो होगा वह क्या होगा 9/8 के बराबर होगा। अधिकतम पूछ रहा है, यहाँ आपका q का मान 9/8 या 9/8 से छोटा आ रहा है, तो अधिकतम 9/8 ही ना होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा A नंबर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बचे हुए ऑब्जेक्टिव को नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में डाल देंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन देखना हो पूरे बुक का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, साथ ही साथ NCERT भारती भवन का भी लिंक, केसी सिन्हा, सबका लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो पे जाएं, चैनल को देखें, और जो भी है मेरे अदर चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, उसका भी लिंक दिया गया है नीचे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।